बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट शाहज़ेब आज़म और आज का टॉपिक हमारा ज़रिए आमदनी से मुतल्लिक है कि ज़रिए आमदनी पर कितना टैक्स देना होगा। तो नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ कि जो हुकूमत ने या जो हमारी जो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की है उसके मुताबिक तो ज़रिए आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। मतलब आप ज़राअत से आप जितना भी कमाते हैं आपको हुकूमत को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हुकूमत ने एग्जम्प्ट करार दे दिया है कि ज़रिए आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ने कुछ लिमिटेशन लगाई हैं कि ज़रिए आमदनी में कौन सी चीज़ें शुमार होंगी, मतलब ज़रिए आमदनी में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो इससे मुराद ये है कि हुकूमत ने 3 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 कि जो ज़मीन है वो पाकिस्तान में हो, आपकी जो ज़री ज़मीन है जिस पे आप काश्तकारी करते हैं, जो किसान भाई काश्तकारी करते हैं, वो पाकिस्तान में ज़मीन मौजूद हो, किसी फ़ॉरेन कंट्री में वो ज़मीन मौजूद ना हो। कि अगर दुबई में मौजूद है तो वहाँ से आप कोई रेवेन्यू हासिल करते हैं तो उसका आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ज़मीन पाकिस्तान में हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि ज़मीन से जो आपने जो चीज़ बेची है या जो आपने जो चीज़ उगाई है वो वाकई आपने अपनी ज़मीन में काश्त की हो। ये नहीं कि आप कोई दरख्त से या कोई फल वगैरह या कोई स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो गई है आप उसको बेच दें, तो ऐसा नहीं है। कि आपने जो चीज़ काश्त की है, जैसे कि आपने फ़र्ज़ किया गंदम काश्त की है तो आप गंदम को बेचें, तो इस पर जो आप आमदनी हासिल करेंगे वो टैक्स फ्री होगी। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है कि वो चीज़ आपने खुद काश्त की हो, ह्यूमन एफर्ट हो, उस पे मेहनत मजदूरी करके, जिस तरह हमारे किसान भाई अक्सर करते हैं, काश्तकारी करते हैं, तो एक ह्यूमन एफर्ट होती है। तो कोई स्पॉन्टेनियस ग्रोथ के ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि इसमें जिसमें ह्यूमन एफर्ट कोई ना हो। और इसमें यह है कि कुदरती चीज़ भी होनी चाहिए कि जो चीज़ है जो कुदरत की तरफ से हो, कि इसमें इंसान की मेहनत शामिल हो, इंसान बीज अपना लेके ज़मीन में उगाए और उससे जो फसल हासिल होगी उसको बेचकर जो इनकम हासिल होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स फ्री इनकम होगी। और इसमें यह है कि जहाँ अगर मशीन आ जाए या अगर उसमें मशीन का कोई अमल दखल आ जाए तब भी वो ज़रिए आमदनी नहीं रहेगी। इसमें प्योर जो होगी वो किसान की आमदनी होगी, एक किसान की इनकम होगी। इसका मतलब हम यूँ समझते हैं कि शुगर मिल या जो फ्लोर मिल्स होती हैं उनकी आमदनी ज़रिए आमदनी शुमार नहीं होगी, उनको टैक्स देना पड़ेगा। वो जो चीज़ वो लेंगे क्योंकि वो एक क्रशिंग के अमल से गुजरेगी, एक शुगर केन हो गया या कोई भी गंदम हो गई तो वो एक मशीन से गुजरेगी, और जो कोई चीज़ मशीन से गुजर जाए तो उसके ऊपर टैक्स देना होगा। और इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग है आपके पास और वो आप उसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हो, मिसाल के तौर पर आपका कारोबार है शहद का, आप हनी बेचते हो और शहद का कारोबार करते हो, तो इसके ऊपर भी आपको उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये भी आपकी आमदनी टैक्स फ्री तस्वुर होगी। और इसके अलावा कोई भी आमदनी हो, और माँ सिवाय शुगर मिल्स या कोई भी मिल्स के अलावा जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट हो, इंसान ने मेहनत की हुई हो, काश्तकार ने मेहनत की हुई हो, उसे आपको जो भी आपको रेवेन्यू हासिल होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, वो खालिस्तान आप ही याद रखेंगे और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। और ये किसानों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त लेजिस्लेशन है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।